चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। बेटा जो 12 मिनट्स की पिछली वीडियो बनी है इवन दैट इज़ ऑफ 3 GB, तो आप लगा लो कि मैं सही हूँ कहीं ना कहीं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जब भी बेटा कोई क्लास देखेंगे जस्ट मेक श्योर कि आप एक ही गो में सारी क्लासेस देखें। जैसे ही सारी क्लास अपलोड हो जाएंगी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैं एक मैसेज डाल देता हूँ जैसे ही क्लास अपलोड होती है। तो जैसे ही लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा इस क्लास का, देन आई विल पुट ऑन अ मैसेज। तो आप उसके बाद ही क्लास देखना शुरू करना, ताकि आप लोगों को एक ही कंटिन्यूसली 1-1.5 आवर के अंदर क्लास देख लें। मैं भी बेटा जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो एक ही गो में कर रहा हूँ, 1-1.5 आवर मेरी कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चल रही है, ताकि मेरा भी फ्लो बना रहे और आप लोग भी देखते रहें। आप लोग बेटा एक ही गो में देखना बच्चे क्लास प्लीज। हाँ जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, रंजीत एंड रेड्डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, सेटल देयर फॉलोइंग डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू लॉ। रंजीत इन्वेस्टेड ₹70,000। रंजीत इन्वेस्टेड ₹70,000 and 70,000 and ready ₹1 lakh. They claimed interest on capital 10% per annum. बेटा खुद बताओ क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए? आंसर है नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि कोई भी उनके बीच ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। रेडी वॉज इन चार्ज ऑफ सेल्स, ही डिमांडेड कमीशन। मिलेगी कमीशन? नहीं मिलेगी। रंजीत ने लोन दिया है, एडवांस करा है लोन 40,000 का, क्लेम्ड इंटरेस्ट ऑफ 9%। कितना मिलना चाहिए? 6% पर एनम। Reddy and Ranjit withdrew 12,000 and 10,000 respectively and they were charged interest at the rate of 6% per annum. सही है गलत है? बेटा गलत है। कोई भी इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं करा जाएगा। हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इज डन। ठीक है, चलिए इसका आंसर भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए। चलिए ए पार्ट से पहले बेटा इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग करते हैं। मैं आप लोगों को एक लाइन लिखवाता हूँ इससे पहले, फिर हम इसका लिखेंगे। देखो प्रेजेंटेशन करने का बेटा आप लोग तरीका देखो कि किस किस तरह से हम आंसर्स को लिखा जा सकता है। मैं कह रहा हूं बेटा, रंजीत एंड रेड्डी, रंजीत एंड रेड्डी डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड, डोंट हैव अ पार्टनरशिप deed. So in the absence of deed, so in the absence of deed क्या होगा? Following provisions, following provisions of partnership act, following provisions of partnership act 1932, partnership act 1932 will apply to solve the disputes, will apply to solve the disputes। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे ए। इसके अंदर क्या बात हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं रंजीत एंड रेड्डी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, are not entitled to get interest on capital in absence of partnership deed, in absence of partnership deed। सेकंड पार्ट बेटा क्या था? कमीशन डिमांड करी थी रेडी ने। बताओ उसको कमीशन मिलेगी नहीं मिलेगी? आंसर है नहीं मिलेगी। तो हम लिखेंगे रेडी हैज क्लेम्ड, रेडी हैज क्लेम्ड 6% commission on sales,
It is denied because there is no agreement. Because there is no agreement. ठीक है बेटा, चलिए बेटा पार्ट नंबर सी के अंदर क्या बात हुई थी? लोन की बात थी। रंजीत ने लोन दिया था और वो कह रहा था कि 9% का क्या चाहिए उसको, इंटरेस्ट चाहिए। तो क्या लिखेंगे? रंजीत इज टू गेट इंटरेस्ट एट 6% per annum instead of 9% per annum on loan advanced to firm। ठीक है बेटा, 3 पार्ट हमने कर लिए। अगला पार्ट, उन्होंने बेटा क्या कहा था, ड्राइंग्स करी थी, विड्रॉल करा था कुछ, और वो क्या कह रहे थे कि हमें इंटरेस्ट मिले। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is to be charged. No interest on drawing is to be charged from partners in absence of deed। चलिए बेटा वीडियो को पॉज कर लेंगे, और जिन्होंने भी आंसर अब तक नहीं लिखा है बेटा उसको आंसर को आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 11। क्वेश्चन नंबर 11, अन्ना हजारे एंड मनमोहन आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। दे डू नॉट हैव एनी डीड। कह रहे हैं उनके बीच कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स हैव कम अप इन देयर बिजनेस। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल देम इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ। बच्चे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए ना काफ़ी, तो अब मैं इसका आंसर नहीं लिखवाऊंगा आप लोगों को। इसका आंसर पहले आप लोग मुझे लिख के भेजेंगे, और बेटा मैं आप लोगों को बता दूं ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। बस मैं 5 मिनट लगा के दोनों आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन लिखने का काम बेटा किसका रहेगा? ये आंसर्स आप लोगों का। तो बेटा आप लोग मुझे जो है, हाँ जी बेटा, तो लिखने का काम रहेगा आप लोगों का, और बेटा आप लोग ये आंसर्स लिख के बेटा मुझे भेजेंगे, तभी मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगा। जब आप पिछला होमवर्क की आंसर्स मुझे व्हाट्सअप करेंगे PDF क्रिएट करके, तभी नेक्स्ट क्लास अपलोड हुआ करेगी, अदरवाइज क्लास अपलोड नहीं करूँगा। ये चीज़ बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जब तक सबका आंसर नहीं आएगा मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड नहीं करूँगा। डिले होगा तो वो आपकी वजह से होगा, और अगर एक भी बच्चे का आंसर नहीं आता है तो फिर मुझे मत कहना कि सर क्लास अपलोड क्यों नहीं हो रही है। रीज़न आप लोगों को मैंने बता दिया क्यों अपलोड नहीं होगी क्लास, क्योंकि आप लोगों में से किसी ने आंसर नहीं भेजा होगा। तो बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आंसर लिखने की जिम्मेवारी आप लोगों की। मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अन्ना हजारे एंड मनमोहन आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स हैव कम। ठीक है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। फर्म वॉज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, देयरफॉर ICICI बैंक वॉज अप्रोच्ड। बैंक क्रेडिटेड द इंटरेस्ट ऑन लोन एट 12%। अन्ना गेव लोन टू फर्म एट 10%। ही क्लेम इंटरेस्ट एट 10%। मुझे बताओ क्या 10% का इंटरेस्ट मिलेगा अन्ना हजारे जी को? नहीं मिलेगा। बेटा कितना इंटरेस्ट मैक्सिमम मिल सकता है? 6% पर एनम। नेक्स्ट, मनमोहन थ्रू हिज कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉड बिजनेस ऑफ रुपीज 3 लाख। उसने कमीशन की डिमांड करी है। बेटा जब डीडी नहीं थी कमीशन कैसी? या तो पार्टनरशिप डीड होती तब आप कमीशन डिमांड करते, तब वैलिड था, क्योंकि डीड नहीं थी, रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं था, इस वजह से आपके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से आपको कमीशन नहीं मिलेगी। अन्ना क्लेम्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मनमोहन ने ऑब्जेक्ट करा दैट ही सेड इट कैन नॉट बी मोर देन 6%। अन्ना हजारे जी तो गलत कह ही रहे थे। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा? कहते कि 12% का इंटरेस्ट दो। मनमोहन सिंह जी ने बोला कि नहीं जी 12% नहीं मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं 6% से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। बेटा क्या दोनों सही है? दोनों ही गलत हैं। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, firm earned a profit of 40,000. अन्ना एंड मनमोहन क्लेम द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन 3:2। मुझे बताओ क्या 3:2 के अंदर प्रॉफिट मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या रेशियो रहनी चाहिए? 1:1।
मनमोहन स्पेंड ट्वाइस द टाइम। बेटा ये तो रिपीटेड पॉइंट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा ना डिस्कस करूंगा, नहीं मिलेगी सैलरी। मनमोहन वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम सोनी कंपनी बट अन्ना ऑब्जेक्ट्स टू इट। ये इसका बताओ, क्या गुड्स परचेज कर सकते हैं? बेटा नहीं, क्योंकि बिजनेस कंडक्ट करा जा रहा है तो दोनों पार्टनर्स की सहमति होना ज़रूरी है। अगर दोनों आपस में सहमत नहीं है कि सोनी कंपनी से हम परचेज करेंगे तो उस वहाँ से नहीं परचेज करा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, ए एंड बी commenced business in a partnership on 1st January 2016. No partnership agreement was made, either oral or written. They contributed 40,000 and 10,000 as capital. In addition, A ने लोन दिया है 1 जुलाई को। A met with an accident on 1st of April 2016 and could not attend the partnership business up to 30th June 2016. बेटा A का एक्सीडेंट हो गया था तो 3 महीने वो जो है बिजनेस में नहीं काम कर पाया। 1 जनवरी 2016 को उन्होंने बेटा पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट करी थी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 16 अमाउंटेड टू 50,600। बेटा इससे मुझे क्या पॉइंट क्लियर हुआ? इससे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ईयर फॉलो हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर है कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर। द डिस्प्यूट्स हैव बीन अराइजिंग बिटवीन देम फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। ए ने क्लेम करा है दैट ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। और बी क्लेम कर रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है वो इक्वल बंटेगा। ही शुड बी अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 1000 during the period of A's illness and interest on capital and loan at the rate of 6%. You are required to settle the dispute between them and distribute the profit according to law. State the reasons for your answer. और बेटा उसने कहा कि आपको रीज़न भी देने हैं आपने जो आंसर दे रहे हो उसके लिए। तो बेटा जरा सोच के देखो क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? अब देखो यहाँ पर बात आ जाती है सारी प्रेजेंटेशन की। अगर आप लोग इंडिविजुअली लिखने बैठोगे आपको कहीं ना कहीं रेपिटेशन करनी पड़ेगी। अब आप इसका आंसर कैसे लिखते हो मैं देखना चाहूँगा। इसकी प्रेजेंटेशन देखना हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे बेटा। ये दोनों आंसर्स भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्लास में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के आंसर्स देखना चाहता हूँ। आप लोग आंसर भेजेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाले आंसर डिस्कस होंगे क्लास नंबर 4 के अंदर। और बेटा ये जो मैं अब फिनिश कर रहा हूँ दैट इज़ क्लास नंबर 3 पार्ट नंबर 4। 4 पार्ट बेटा हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और 5वें पार्ट में हम करने जा रहे हैं बेटा बिल्कुल नया कंसेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बेटा।